मीरा के लिए यह खबर किसी बड़े तूफान से कम नहीं थी कि मां के एक्सीडेंट केस में पुलिस ने रघुपाति को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही यह बात उसके कानों तक पहुंची, वह कुछ पलों के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि पुलिस जिस व्यक्ति का नाम ले रही है वह वही रघुपाति है जिसे वह लंबे समय से एक सच्चा, ईमानदार और भरोसेमंद इंसान मानती थी। मीरा की दुनिया जैसे अचानक रुक गई। उसके भीतर एक ही पल में हजारों सवाल जाग उठे। क्या ये सच है? क्या वह इतने सालों से गलत इंसान पर भरोसा कर रही थी? क्या मां के साथ हुआ हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि किसी की गलती या लापरवाही का नतीजा था? उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी सांसें भी बोझिल लग रही थीं। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, पर दिल हर बात पर शक कर रहा था। उसे याद आने लगा कि एक्सीडेंट से एक दिन पहले रघुपाति का व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था। वह बार बार फोन पर किसी से धीमी आवाज में बातें कर रहा था और कई बार जब मीरा ने पूछा कि सब ठीक है या नहीं, तो वह सिर्फ मुस्कुराकर बात को टाल देता था। उस समय मीरा ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे लगा कि शायद वह कुछ छिपा रहा था। जब वह पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसने देखा कि रघुपाति हथकड़ियों में खड़ा है। वह हमेशा शांत और आत्मविश्वासी दिखता था, लेकिन आज वह खुद खोया हुआ सा लग रहा था। मीरा की नजरें उससे मिलीं और कुछ पल के लिए दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। मीरा के लिए यह पल बेहद मुश्किल था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि गहरा दर्द था। दर्द इस बात का कि जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया वही उसकी मां के दर्द का कारण बन सकता है। मीरा के भीतर मानो दो आवाजें लड़ रही थीं। एक आवाज कह रही थी कि रघुपाति दोषी है क्योंकि सबूत उसके खिलाफ हैं, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट। लेकिन दूसरी आवाज कह रही थी कि मीरा को उसे कम से कम सुने बिना फैसला नहीं करना चाहिए। उसने सोचा कि क्या वाकई रघुपाति ऐसा कर सकता है? वो इंसान जो हमेशा माँ का सबसे ज्यादा सम्मान करता था, घर की हर परेशानी में साथ खड़ा रहता था और कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। क्या वही इस हादसे का जिम्मेदार हो सकता है?